कंपनियां तो अपना 30% ले रही हैं, 150 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज ले रही हैं। हाँ, अब उसमें बताया गया है कि आप आधार कार्ड सार्वजनिक करिए, मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए। सारे ड्राइवर का गाड़ी का किस्त पेंडिंग है और टैक्स पेंडिंग है। वहाँ पे डग्गा मारी का पहले बात इतना जोरों से काम चल रहा है, क्या इसमें आरटीओ विभाग नहीं मिला हुआ है? वो हमारे ड्राइवर भाई लेके चलते हैं। या आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको बंद करनी पड़े, उससे कोई लेना देना नहीं उनको। 2014-15 में सबको बढ़िया से इंसेंटिव देती थी। ओला उबर के खिलाफ आज राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारी लोग आए हैं, सारे ड्राइवर आए हुए हैं। इन लोगों ने आज एक धरना प्रदर्शन किया है और ये जो धरना प्रदर्शन है इको गार्डन में हो रहा है। काफी ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि ओला उबर रैपिडो ड्राइवर जैसी कंपनियां चालक का शोषण कर रही हैं। आज के आप कोविड के पहले चले जाइए तो 20 से 25 रुपए किलोमीटर का रेट था। उस समय सीएनजी 40 रुपए में थी, आज सीएनजी 98 रुपए में है। तब ओला उबर रैपिडो दे रहा है 7-8 रुपए किलोमीटर का रेट, जिससे चालक संतुष्ट नहीं है। ना तो खर्चे चल पा रहे हैं और ना तो गाड़ी का मेंटेनेंस निकल पा रहा है, ना बच्चों की फीस जा पा रही है। ऐसे में चालक क्या करे? नहीं, तो जो आप कह रहे हैं 7-8 किलोमीटर का रेट मिल रहा है, तो ये क्या पहले भी इतना ही मिलता था या कम मिलता था? जो कोरोना से पहले की जो आप बात कर रहे हैं 20-25 रुपए किलोमीटर था उस समय, और सीएनजी 40 रुपए में थी। इस समय सीएनजी 98 रुपए में है, तब 7-8 रुपए किलोमीटर दे रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है और रेट घटता जा रहा है, उनका कमीशन बढ़ता जा रहा है उनका। उसके बाद प्लेटफार्म इंसेंटिव देते थे वो तो बंद ही कर दिए हैं। उसके बाद प्लेटफार्म चार्ज 150 रुपए लेना चालू कर दिए। कौन सा प्लेटफॉर्म चार्ज? वो अगर आप एक राइड कर लेते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए लागू हो जाएगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद आप चलाएं या घर चले जाएं या आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आपको बंद करनी पड़े, उससे कोई लेना देना नहीं उनको। वो अपना 150 रुपए ले लिए, बात खत्म। उसके बाद चलाओ या ना चलाओ, उनका हो गया। मैं आपके पास रुकिएगा। क्या नाम होगा आपका? विनय कुमार। आप भी ड्राइवर हैं? जी भैया, मैं भी ड्राइवर हूँ। तो क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? भैया आंदोलन हम लोग अपना रेट के लेकर कर रहे हैं। हम लोगों का रेट इतना खराब हो गया कि हम लोग इतना परेशान हो गए कि घर के खर्चे, गाड़ी का मेंटेनेंस कुछ नहीं चल पा रहा है। इतना परेशान है कि समझ लो कभी किसी ड्राइवरों घर खाना भी नहीं बन पा रहा है। इस समय सिलेंडर खत्म होगा, उसके भराने के पैसे। मांग क्या है आपकी? हम लोगों का मांग है कि हमारा को रेट बढ़ाया जाए, 20 से 25 रुपए पर किलोमीटर दिया जाए। 20 से 25 रुपए पर किलोमीटर आपको दिया जाए। ये बताइए क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम नीरज यादव है। मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति का प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं आप। ये बताइए इतने लोगों को इकट्ठा किए हैं आप, क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है आपकी? मांग तो ये है कि कंपनियां जो शोषण कर रही हैं आए दिन ड्राइवरों का, अब तो यहाँ तक कि सरकार भी शोषण करने के पे आ गई है। कह रही है वेरिफिकेशन करवाइए आप, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन। चलिए ठीक है, ड्राइवर आधार कार्ड, राशन कार्ड तक सबमिट कर दिया डिवाइस में, लेकिन कस्टमर कुछ नहीं सबमिट कर रहा है। वो ड्राइवर को यहाँ से बुक करके ले जा रहा है आउट स्टेशन, उसको मार दे रहा है, उसकी गाड़ी खत्म कर दे रहा है। उसकी कोई गारंटी ना तो कंपनी की ना तो गवर्नमेंट की। अब आप बताइए किसकी गारंटी है कि ड्राइवर की गारंटी ली जाए? दूसरी बात, प्लेटफॉर्म शुल्क 150 रुपए है। आप चलाइए या ना चलाइए, 150 रुपए वो पा गए। महीने का 5,000 उनका चला गया। आप चलाएं या ना चलाएं, उनसे कोई मतलब नहीं। धड़ल्ले से गाड़ियां ऐड हो रही। पहली बात तो गाड़ियों की जो एडिंग है वो रोकी जाए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं गाड़ियों की एडिंग रोकी जाए, तो इसके पहले क्या आपने कंपनी से कभी बात करने की कोशिश आप लोगों के द्वारा नहीं हुई है? कंपनियां यहाँ आती ही नहीं है, उनका कोई ऑफिस ही नहीं है। अगर कस्टमर कॉल कर दे कंपनी को तो लग जाता है, ड्राइवर अगर कोई कॉल कर दे तो लगता भी नहीं। अगर कस्टमर झूठा भी बोल दे कि ड्राइवर ने हमसे कुछ बदतमीजी की, तब भी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन ड्राइवर की सुनी नहीं जाती। हमारा मानना यह है दोनों पक्षों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको कॉल पे उठाया जाए और दोनों की सुन के उसके बाद उन पे कार्रवाई की जाए। चलिए आते हैं आपके पास। क्या नाम होगा आपका? कृष्णा दुबे है सर। हाँ। मेरा यही मांग है सर कि 2016-17 में सर सीएनजी की रेट थी 40-45 रुपया, और उस समय किलोमीटर 25 रुपया किलोमीटर कंपनी देती थी सर। और इस समय देखिए 2025 में सर सीएनजी हो गया 100 रुपया किलो और रेट हो गया 6-7 रुपया।
किलोमीटर सर। दूसरी बात यह है कि सर 3 महीने पे हम लोग 4,000 रुपया रोड टैक्स जमा करते हैं सर। उसके बाद परमिट है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे खर्चा है सर। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जब टैक्स देते हैं तो सरकार इस पे कार्रवाई करे, हम लोग मांगे पूरी करे। इस समय हम लोग यही मांग है सर कि कम से कम 25 रुपया किलोमीटर जो पहले इन लोग का था वही हम लोग को दे, 25 रुपया किलोमीटर दे दे। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गाड़ी चलाएंगे। अगर रुपए किलोमीटर हो जाए। बारिश हो रही यहाँ पर, इस बारिश में भी ये ओला उबर जैसी जो कंपनियां हैं इनको उनके रेट नहीं मिल रहे हैं, ये मांग इनकी कर रहे हैं। अगर सर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या कदम उठाएंगे आप? अब इसके बाद फिर भूख हड़ताल चालू होगी। हम यहाँ जान दे देंगे लेकिन बिना मांग पूरी करवाए हटने वाले तो नहीं है। फिर वो आत्मदाह करेंगे लास्ट में। क्या फायदा, वैसे भूखों मर रहे हैं, पीड़ित हो रहा है, वैसे पीड़ित किए जा रहे हैं तो ऐसे मर जाएंगे आत्मदाह करके। जब नहीं कंपनियां नहीं सुन रही, सरकार नहीं सुनेगी, घर में जाओ दिन भर रोड पे मरो, 100-200 रुपए बच के नहीं जा रहा है। बीवी बच्चे उधर अलग सुना रहे हैं कि बच्चे सुना रहे हैं तो, लेकिन आप यहाँ धरने पे बैठेंगे तो क्या खर्चे चलेंगे आपके? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा परिवार? नहीं चलेगा, मर जाएंगे। वैसे कौन सा खर्चा चल रहा है? 3 महीना हो गई, एक बेटी है मेरे मात्र जिसकी फीस हम नहीं जमा कर पाए। कहाँ जाके डूब के मर जाए हम, कहाँ जाके डूब के मर जाएं? एक बेटी है मात्र जिसकी फीस मैं नहीं जमा कर पा रहा हूँ 3 महीने से। स्कूल से मैसेज आ रहा है, कब तक झेलेंगे, कब तक दूसरों की सुनेंगे? ना तो इसी तरीके से घर में खाने को नहीं रह जाएगा, क्या करें? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ओला उबर चालक हूँ। संदीप जी, एक बात बताइए, जैसे अभी आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एक बेटी है, कैसे घर चला रहे होंगे, कैसी कैसी दिक्कतें आ रही होंगी, वो जरा बताइए आप। सर हमारी छोड़िए, जितने भी आम पब्लिक है सबको पता है कि शिक्षा भी इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी का इसमें बच्चों को शिक्षा कराना बड़ी मुश्किल हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग की हमारी जो गाड़ी होती है कमर्शियल होती है। हर प्रकार से जितने भी टैक्स सरकारी होते हैं वो सारे टैक्स कमर्शियल गाड़ी पे लागू होते हैं। हर जगह आप चौराहे पे देखिए, लखनऊ शहर में मैं बता रहा हूँ कि जितने भी आम चौराहे हैं वहाँ पे डग्गा मारी का पहले बात इतना जोरों से काम चल रहा है। क्या इसमें आरटीओ विभाग नहीं मिला हुआ है? क्या जो इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, टीआई वगैरह, क्या इनकी आंखों में पड़ा हुआ है? इनको दिख नहीं रहा है कुछ? मतलब आप लोग टैक्स भी देते हैं, आपका कहना है कि आप लोग टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी डग्गेमारी चल रही, वो पुलिस प्रशासन के संरक्षण में। जी, मेरा कहना वही है कि आज हम लोग इतना प्रताड़ित हैं। आज हमारा बताइए कि हम अपने बीवी बच्चों को सही से ढंग से ना उनको पालन पोषण नहीं करा पा रहे हैं। आखिर इसे मतलब सरकार जब हमसे पूरी कार्रवाई हमसे ले रही है, हर तरीके से जितने टैक्स ले रहा है, हर तरीके से हमारे ऊपर कानून इतना, अभी आपने देखा होगा कानून एक आया है परिवहन विभाग और नई गाइडलाइन। ये बताइए पूरे भारत में इतने जोरों से ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। अब उसमें बताया गया है कि आप आधार कार्ड सार्वजनिक करिए, मोबाइल नंबर सार्वजनिक करिए। जो अभी तक फ्रॉड हो रहा है उसको पकड़ने में सरकार नाकाम है। अब उसमें भी हमारा आधार कार्ड भी सार्वजनिक करवा रहा है। ऊपर से ड्राइवर समाज इतना प्रताड़ित है, इनका कोई दुख दर्द सुनने वाला है? अगर हमसे सरकार टैक्स ले रही है, हर तरीके से हमसे वसूल रही टैक्स, वो चाहे प्राइवेट ग्रुप में वसूले या कमर्शियल ग्रुप में वसूले, लेकिन हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, हम मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। लास्ट में हम भूख हड़ताल में इसके बाद बैठने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, उसके बाद हम लोग खुद ही मुख्यमंत्री के सामने जो है आत्मदाह करने का काम करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है? आप भी ड्राइवर हैं? जी, तेज शंकर वर्मा, मैं ड्राइवर राष्ट्रीय यूनियन का सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तेज जी, एक बात बताइए, जैसे कि कई सारी ऐसी भी घटनाएं आती होंगी, आप लोग किसी भी ग्राहक को लेके जाते होंगे, वो परेशान भी करता होगा, पैसे भी नहीं मिलते होंगे, तब आप? मैं सर 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट से बुकिंग उठाया, 2 लेडीजें थी, मेरी गाड़ी का फोटो खींचा गया, बकायदा वीडियो बनाया गया। उन्होंने लोकेशन डाला था राजाजीपुरम, जो मेरा 249 दिखा रहा था, वो गाड़ी में बैठते खन उन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया, तब भी मेरा 249 था। वो लड़कियां हमें धमकी दे रही, हम लोगों को मारा जा रहा है, हमारे ड्राइवरों को गला काट के रोड पे फेंका दिया जा रहा है। हमारे लोगों को न कोई ऑफिस है न कुछ है, ड्राइवर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ड्राइवर के साथ सिर्फ अत्याचार हो रही। ड्राइवर जम से लगा के मरद तक सिर्फ ड्राइवर की ही आवश्यकता पड़ती है, पर ड्राइवर की समाज में कोई इज्जत नहीं है। कोई भाई है इज्जत? कोई बोलेगा इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है। माननीय योगी जी जिस गाड़ी चलते हैं वो हमारे ड्राइवर भाई लेके चलते हैं, मगर ड्राइवर समाज की कोई इज्जत नहीं है। गली गली मेरा एक ड्राइवर भाई चनाहट में वकील साहब थे, मेरे ड्राइवर विकलांग था, उसको जूते से मारे हम लोग गए, वहाँ प्रशासन उसको कोई कार्रवाई नहीं की, उसको बेइज्जत बली कर दी गई, बल्कि हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ शोषण हुआ है। अब बताइए हम लोग क्या करें?
हम लोग अगर अपने ऊपर आगे समझ लो कभी यहाँ से बाहर जा रहे थे, पुलिस वाले हम लोगों को जाने नहीं दे रहे। 3 दिन से हम लोग यही मर रहे हैं। जहाँ 6 बस्ता बाहर खेत देते, अब हम लोग बाहर रोड पे तो अपना कुछ कर नहीं सकते, करते हैं तो पुलिस वाले उठा के यहाँ ला छोड़ देते इको गार्डन में। यहाँ कोई नहीं आता है कि यहाँ जाके कोई ड्राइवर को सुना जाए। हम लोग 3 दिन से मर रहे हैं सर, जान लो। जो कंपनियों का क्या नाम होगा आपका? आप भी ड्राइवर हैं? अच्छा, आप ड्राइवर नहीं हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह है। राम प्रकाश, एक बात बताइए, कंपनियों से क्या आप लोगों की बात नहीं हो रही? कंपनियां क्यों नहीं रेट बढ़ा रही, क्या दिक्कत है? भैया मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आक्रोश आज आप देख रहे हैं, ये इस चीज के विषय में हम लोगों ने 1 जुलाई को वृंदावन एक्सपो में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सप्ताह से 10 दिन का हम लोगों ने उनको अगले समय भी दिया गया था कि इस विषय पर कोई नया परिवर्तन लाएं। तो क्या कह रही कंपनियां, उनका क्या कहना है? कंपनियां हम लोगों की बातों को अभी फिलहाल नजरअंदाज कर रही है। तो ये क्या जो आंदोलन हो रहा है, आप भी ड्राइवर हैं? क्या नाम है? राजीव कुमार। जो ये आपका ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये क्या पूरे भारत में हो रहा है, सिर्फ लखनऊ में आप लोग कर रहे हैं? अभी तो हम यही मतलब लखनऊ में ही कर रहे हैं, और हो तो मुंबई में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। आप भी ड्राइवर हैं? क्या नाम है? मोहम्मद अजमत। मोहम्मद अजमत, ये बताओ कि जो मांग आप लोगों की है, क्या कारण है कि कंपनियां आपकी मांग को नहीं मान रही? देखिए ऐसा है, कंपनियां तो अपना 30% ले रही हैं, 150 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज ले रही हैं, ठीक, और ऊबर 100 रुपये अलग से ले रहा है, 250 रुपये ले रही हैं टोटल, 10% कमीशन अलग ले रही हैं, ये सब। और आज के 2020 या 18 में हम लोगों का किराया था 25 रुपये 20 रुपये किलोमीटर, आज वही किराया आ रहा है 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर। पहले था 25 रुपये, आज के 4 साल पहले, और आज जो है 8-7 रुपये किलोमीटर है। पहले सीएनजी थी 40 रुपये 45 रुपये लीटर, आज 100 रुपये लीटर है, ठीक। तो हमारा किराया मतलब बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, लेकिन कंपनियां हमारा किराया घटा दिए हैं, उनको कमीशन पूरा चाहिए। अगर मान लो कुछ कंपनियां यहाँ तक रेट नहीं बढ़ाती, अगर मान लो आप बुक कर रहे हैं उबर या ओला, चारबाग स्टेशन की आपने जो है लोकेशन डाली, हम भाई साहब आपको चारबाग छोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कस्टमर कहेगा हमको जाना है वेलिंगटन चौराहा, उनसे कहेंगे आप अपडेट कर दीजिए, वो अपडेट नहीं करेंगे, वही किराए में वेलिंगटन जाएंगे, किराया बढ़ता नहीं है। कंपनियां कहती हैं आप क्यों गए हो, कंपनियां शोषण कर रही हैं, पूरे ड्राइवर का शोषण कर रही हैं। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपूर पंडित है। हाँ। भैया आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, ओला उबर जो कंपनियां है ना, ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर मनमानी पैसा लेती है हमारे ड्राइवर भाई से। ड्राइवर भाई, जैसे अभी हमारे एक भाई ने बताया कि पूज्य जो मुख्यमंत्री महाराज जी हैं, उनकी भी गाड़ी हमारे ड्राइवर भाई ही चला रहे हैं, और ड्राइवर को एक सारथी का रूप माना गया है, क्योंकि ड्राइवर के बिना कोई, ड्राइवर को एक सारथी का रूप माना गया, लेकिन उस सारथी की बातें कोई नहीं सुन रहा। यस, हाँ। ये जो आज लालीपाप दे के जो कंपनियां, नई नई कंपनियां आके, क्या लालीपाप दे रहे हैं? अरे भैया 2014-15 में सबको बढ़िया से इंसेंटिव देती थी, पता चलता था एक दिन में 4-4, 5-5 हजार रुपए का काम करते थे, तब आपकी सीएनजी पेट्रोल सस्ती थी। आज वही सीएनजी पेट्रोल 100 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन एक भी हमारे ड्राइवर भाई का रेट नहीं बढ़ा है। पता चल रहा है जीएसटी, मनमानी कंपनियां अपना कमीशन वसूलती हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपनियां हैं, कोई कस्टमर अगर ड्राइवर भाई के साथ कोई कंप्लेंट कर देता है झूठा, ड्राइवर से डिस्कस नहीं किया जाता है और ड्राइवर भाई की आईडी को ब्लॉक कर दी जाती है। यानी 100% अगर देखा जाए कंपनियां मनमानी कर रही हैं। मैं ओला उबर इन ड्राइवर जितनी कंपनियां, सारे लोगों को बताना चाहता हूं, होश में आ जाओ। किसान के बेटे हैं देश का सेना, और देश में किसान का बेटा मजबूत होता है। अगर अपने आप में आ गया तो बहुत कुछ हो सकता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बहुत बाकी है, लेकिन मैं अपने पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से, जिसको मैं एक अपना गुरु भी मानता हूं, और परिवहन विभाग के दयाशंकर मंत्री जी से कहना चाहता हूं, हमारी मांगों को सुना जाए। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बारिश, अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती, बारिश में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरा दिन है आप लोगों का, आगे का क्या आप लोग करने जा रहे हैं? नहीं मांगने पूर्ण होगी, नहीं मानी जाएगी, मजबूर होकर के करने पे हमारे सारे ड्राइवर भाई मजबूर हो जाएंगे, उसमें मैं भी शामिल रहूंगा, आत्महत्या कर लेंगे 100%। हमारे बच्चों को कौन जिलाए?
मेरे ड्राइवर भाई को गाड़ी बुक करा के मार दिया जाता है। क्या उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या किसी की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? सबका होना चाहिए, सभी का अधिकार है। उसी तरीके से हमारे ड्राइवर भाई का भी सुरक्षा होना चाहिए। और ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे जितने कंपनी है, हमारी जो सरकारें हैं, क्या हम सब लोग वोट नहीं देते हैं? क्या हम सब लोग मतदान नहीं करते हैं? हम सब लोग इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा भी सुनिए, हम भी मजबूर हैं। मेरे आज चौथा दिन है, गाड़ी नहीं चल रही रोड पे, किस्तें बाउंस हो रही है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? स्कूल की फीसें मनमानी है। भैया प्लीज आपसे हाथ जोड़कर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, मेरी बातों को सुना जाए और मेरे सभी ड्राइवर भाई की बातों को सुना जाए। चलिए, आपका बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या नाम होगा आपका? आप भी हैं? मेरा नाम कमलेश कुमार पाठक है। हाँ जी, कमलेश जी बताएं। सर, इसमें जो है कई बार स्ट्राइक किया गया, लेकिन जो है कंपनी रेट न तो बढ़ा रही और उसके साथ घटा ही रही रेट। जैसा कि हमारे ड्राइवर भाई 3 दिन से यहाँ धरना दिए जा रहे हैं और अभी रेट बढ़ा नहीं रही। बाकी जो है सारे ड्राइवर का गाड़ी का किस्त पेंडिंग है और टैक्स पेंडिंग है। जैसे गाड़ी रोड पर निकलती है आरटीओ महोदय सीज कर देते हैं, दौड़ा कर गाड़ी। बड़ी समस्याएं हैं। बड़ी समस्या है। और किसी ड्राइवर का सिलेंडर खत्म है, किसी ड्राइवर का बच्चे के स्कूल नहीं जा रहा है, और जैसा कि जो है कमरे का जो रेंट पे है वो भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ कहेंगे? गाड़ी के मेंटेनेंस करवा पा रहे हैं। सर, आज जो परिस्थितियां ड्राइवरों की है, इतनी मतलब इतना मजबूर है ड्राइवर, आत्महत्या करने को मजबूर है। एकदम सरकार कुछ भी नहीं सुन रही। सरकार पता नहीं क्यों कान में तेल डाल के बैठी हुई है। आज ड्राइवर सड़कों पर आंदोलन करने को तैयार, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कितनी भीड़ है। लोग इतना परेशान है कि आज हम लोग 5 सालों से रेट गिरता गिरता आज कहां से कहां पहुंच गया। 7 रुपए किलोमीटर में गाड़ी कैसे चलाए ड्राइवर? उसका कोई सुनवाई नहीं। सरकार एकदम पूरी तरह से छूट दे रखी कंपनियों को लूटने के लिए ड्राइवरों को। ड्राइवर आज आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में ड्राइवर इतना आक्रोशित है कि जाकर के विधानसभा के सामने आत्महत्या करेगा। और क्योंकि इसके सामने मरना, घर चला रहे हैं, घर हम लोग कैसे चला रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। आप किसी ड्राइवर से पूछिए कैसे चला रहा है घर। वो शाम को दिन भर मेहनत करने के बाद 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए बचा के लेके जा रहा है। अभी मुझे इंश्योरेंस कराना 23,000 रुपए मुझे बताया गया 1 साल का। पिछले साल मैंने 21,000 कराया था, आज 23,000 रुपए इंश्योरेंस मांगा जा रहा है। इंश्योरेंस घटने के बढ़ रहा है और खर्चे हमारे बढ़ रहे। आमदनी 15 रुपए से आज 7 रुपए हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जो ड्राइवर हैं पूरे देश भर में, आज लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है। इको गार्डन में इनकी मांग है कि सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर और भी दया शंकर सिंह जी हों, उनसे इनकी मांग है कि इनकी मांग को माना जाए। और जो ओला, उबर, इनड्राइव या जो भी ऐप हैं वो लगातार मनमानी कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी समाप्त करें और इनकी मांग को पूरी तरीके से माने, जिससे वो अपने जो भी समस्याएं आ रही उनका समाधान कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ में आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।